नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऋषि भारद्वाज, हमारे प्राचीन ऋषि भारद्वाज और उनके आश्रम की महत्ता के बारे में हम थोड़ा बताने जा रहे हैं। भारद्वाज ऋषि को ही विमान या हवाई जहाज का प्राचीन जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक की भी रचना की थी और ऐसी भी मान्यता है कि उस पुस्तक को नासा द्वारा मंगाया भी गया था। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, इनके आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर इनके विमान शास्त्र में जाएंगे, कैसे इनको राम कथा का ज्ञान हुआ, कैसे इनके आश्रम में एक तरफ से राम कथा का वाचन श्रवण सदैव होता रहा, उसका वृत्तांत जानते हैं। भारत के महान प्राचीन ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान काफी ऊंचा है। इन्हें वैदिक वांग्मय का महान संरक्षक माना जाता है। इनका आश्रम प्रयागराज में स्थित है। इनका आश्रम संत समागम का महान केंद्र था। इनके आश्रम में भगवान राम की कथा के वाचन एवं श्रवण की अलौकिक परंपरा रही है। अपने वन प्रवास के दौरान भगवान राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी भारद्वाज आश्रम पधारे थे तथा ऋषि का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि भारद्वाज को राम कथा का ज्ञान ऋषि याज्ञवल्क्य से प्राप्त हुआ था। ऋषि याज्ञवल्क्य को यह सुंदर कथा काकभुसुंडी के आश्रम से प्राप्त हुई थी। काकभुसुंडी ने राम कथा का श्रवण स्वयं सीधे भगवान शिव से प्राप्त किया था। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, उसी समय काकभुसुंडी ने यह कथा सुन ली थी। काकभुसुंडी अपने आश्रम में भगवान राम की कथा का नित्य वाचन करते हैं। इसी आश्रम में याज्ञवल्क्य ने यह कथा प्राप्त की थी। भारद्वाज को भारत के महान ऋषियों में स्थान प्राप्त है। भारद्वाज ऋषि को विमान या वैमानिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक की रचना की है, जिसे भारत का एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नासा ने इस पुस्तक को अपने पास मंगाया था। प्राचीन जितने भी हम चाहे पुष्पक विमान हो, चाहे किसी भी विमान की जब बात आती है, तो हम यह मानते हैं कि उस विमान की रचना के मूल सूत्रधार भारद्वाज ऋषि ही थे। भारद्वाज ऋषि ही नहीं, भारत के प्राचीन वैज्ञानिक भी हैं।